टीवी हमारे एंटरटेनमेंट का एक साथी है जिसके साथ हमारी यादें बचपन से लेकर आज तक जुड़ी ही हुई हैं। बचपन से लेकर आज तक भी जब भी हम बाहर से थक कर आते हैं ना, तो सबसे पहले टीवी के सामने रिमोट लेकर ही बैठ जाते हैं और फिर एंटरटेनमेंट की तलाश में सिर्फ एक बटन दबाकर दुनिया भर के चैनल्स पर नजर घुमा लेते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस टीवी को हम सिर्फ एक रिमोट की मदद से इतनी आसानी से चला लेते हैं, उसको बनाने का प्रोसेस क्या इतना ही आसान होता है? तो नहीं गुरु, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए आपकी इस दुविधा को मिटाते हुए हम दिखाते हैं आपको कि आखिर इन्हें फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है। आज के मॉडर्न समय में तो आपको हर घर में एलईडी टीवी ही देखने को मिलेगी, जो कि काफी फ्लैट और काफी अट्रैक्टिव भी दिखती है। लेकिन यह बात तो आप भी जानते हैं कि हमारी टीवी हमेशा से ही ऐसी नहीं थी, बल्कि पहले टीवी का आकार एक बड़े से डिब्बे की तरह हुआ करता था, जिसका डिस्प्ले थोड़ा बहुत बाहर की तरफ निकला रहता था। और शायद आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि दुनिया के सबसे पहले टीवी को 1924 में जॉन लोगी बेयर्ड ने एक बक्से, कुछ टीन के डब्बे, सिलाई की सुई, कार्ड और पंखे की मोटर का इस्तेमाल करके बनाया था। वैसे हम अब एलईडी टीवी पर वापस आते हैं और इसको बनाने की शुरुआत के प्रोसेस के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले इसके फ्रेम को तैयार करते हैं, जिसके लिए मोल्डिंग मशीन की मदद ली जाती है। इसमें एक मोल्ड शेप में सबसे पहले प्लास्टिक को भर दिया जाता है ताकि टीवी का फ्रेम बनकर तैयार हो सके। जब एक बार इसका फ्रेम बनकर तैयार हो जाता है, तब इसमें एलईडी टीवी के स्क्रीन को बनाने की बारी आ जाती है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक सर्किट बोर्ड पर सीआरटी, कैथोड रे प्रोसीजर और फास्फोरस की कोटिंग प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक प्लेन व्हाइट पेपर की तरह होती है। इतना ही नहीं, कई जगहों पर यह लाइट पिंक कलर का भी हो जाता है। अब अगले प्रोसेस में इस बोर्ड को एल्युमिनियम कोटिंग की पतली फ्रेम के द्वारा ओवरले किया जाता है ताकि इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से पास हो सके और हमारी जो एलईडी स्क्रीन है ना, वो चमकने लग जाए। इसके बाद इस सर्किट पर छोटी छोटी एलईडी को लगाया जाता है, जिससे कि उस पर बड़े ही आराम से विजुअल्स नजर आने लगते हैं। इस प्रोसेस के बाद एक ऑटो मशीन के द्वारा प्लाज्मा एड्रेस लिक्विड डिस्प्ले को फाइबर या फिर प्लास्टिक के फ्रेम पर फिट किया जाता है। और इस स्टेप के बाद बारी आती है पीसीबी को बनाने की, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को बनाने की। इसमें डेटा को ट्रांसफर करने के लिए ही मेनली इसे बनाया जाता है। अब अगले स्टेप में बारी आती है डिस्प्ले की क्वालिटी और क्लैरिटी को बढ़ाने की, जिसके लिए इस पर फास्फोरस की कोटिंग करी जाती है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है ना, तो इसमें कुछ और भी सिस्टम को फिट किया जाता है, जिसका प्रोसेस इस फैक्ट्री में ना होकर किसी दूसरी फैक्ट्री में हुआ होता है और इसे मात्र इसमें फिट ही करने की जरूरत होती है। इस स्टेप के बाद इसमें एंटेना और केबल, कई और जैक और रिमोट कंट्रोल रिसीवर्स के साथ कुछ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को असेंबल कर दिया जाता है ताकि हमारा टीवी अच्छे से वर्क कर सके। अब इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद अगले यूनिट में एलईडी टीवी के सभी पार्ट्स को आपस में जोड़ दिया जाता है ताकि इसे कंप्लीट एलईडी टीवी का रूप दिया जा सके। लेकिन यहाँ पर अभी भी इसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अगले स्टेप में इन्हें क्वालिटी चेक के लिए भी तो जाना पड़ेगा ना, जहाँ पर ये देखा जाएगा कि इसमें इंस्टॉल हुए सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। कहीं वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने पर इन डिवाइसेस में शॉर्ट सर्किट की परेशानी तो नहीं आ जाएगी? टीवी में लगा डिस्प्ले बोर्ड सही से विजुअल्स को शो कर रहा है या फिर नहीं? साथ ही इसमें लगे सारे रिसीवर्स प्रॉपर सिग्नल रिसीव कर पा रहे हैं या फिर नहीं? अब यहाँ पर क्वालिटी चेकिंग यूनिट में एक एक करके इन सारे टेस्ट को किया जाता है और कहीं से कुछ भी डिफेक्ट होने पर इन्हें फिर से रिपेयरिंग में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर यहाँ से सब कुछ ओके होता है ना, तो फिर इसे आगे की तरफ पैकेजिंग यूनिट में भेज दिया जाता है, जहाँ पर जिस कंपनी की टीवी होती है उसके लोगो वगैरह को टीवी पर प्रिंट करके इनको अच्छे से पैक करके बड़े बड़े बॉक्सेस में पैक करके मार्केट की तरफ भेज दिया जाता है। इसकी ट्रांसपोर्टेशन में इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि कहीं से भी एलईडी में क्रैक ना आने पाए और वो गिरे ना, नहीं तो पूरा टीवी और उसके डिस्प्ले के टूटने और खराब होने का डर भी बना रहता है। उम्मीद है हमारे द्वारा एलईडी टीवी का फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस आपको पसंद आ गया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल क्रेजी ट्रेंड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं ना, तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए।